हेलो लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करेंगे 1 to 15 मई के लिए, जिसमें कि आपके ओवरऑल लाइफ के लिए देखेंगे अभी आप किस एनर्जी में है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ आपके लव लाइफ के लिए देखेंगे, आपके पार्टनर की भी एनर्जी चेक करेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लियो सिंह राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए क्या बताना चाहते हैं। लियो सिंह राशि, ओके। टावर का कार्ड है ये, और टावर का कार्ड बताता है कि अनएक्सपेक्टेड चेंज, जो कि हमने सोचा नहीं था और चीज़ें ख़राब हो गई। आपकी लाइफ से कुछ लोग भी गए होंगे और पास्ट की सिचुएशन है ये। यहाँ पे रिग्रेट होता हुआ महसूस हो रहा था आपको और नेगेटिव भी महसूस हो रहा था और सडन चेंज आ गया आपकी लाइफ में। ओके, ये कार्ड बताता है डिस्ट्रक्शन होना चीज़ों से। ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, आपके लव एंड रिलेशनशिप में या करियर जॉब और बिजनेस के एरिया में। तो किसी भी एरिया में आपके लिए हो सकता है ये। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि बताता है कि टीम वर्क करते हुए दिख रहे हैं आप अपनी लाइफ में और कुछ लर्निंग भी कर रहे हैं। इसके रिवॉर्ड्स भी आपको मिल रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, अटेंशन भी दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो भी आपका वर्क है, आपके एफर्ट्स हैं, उसको लोग पहचान रहे हैं। हो सकता है कि आपको एक टीम वर्क की भी ज़रूरत हो आपकी लाइफ में, ताकि आप अपने काम को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। ओके, इसके साथ ही साथ स्ट्रेंथ का कार्ड है और आपका ही कार्ड है लियो का। तो ये बताता है कि आपके पास स्ट्रेंथ है, इन्फ्लुएंस है आपको और करेज भी है आपको। ओके, तो आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं और आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने फियर्स को और एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करें। अगर आप इस स्टेज में हैं कि आप एंग्जाइटी में हैं, फियर्स में हैं, तो आपको अपने अंदर की पावर को, अपने अंदर की शक्ति को देखना चाहिए, जगाना चाहिए और आप सक्सेसफुली इनको हैंडल कर सकते हैं। अपने लाइफ के लिए फोकस करना आपके लिए अच्छा हो सकता है और पास्ट की चीज़ों से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लर्निंग की है, अपने फियर्स पे, एंग्जाइटी पे मास्टरी हासिल किया है और अब आपको ज़रूरत है कि आप फोकस बनाकर आगे जाएं और अपने आप पर भरोसा रखें। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक रियूनियन भी आए, जॉयफुलनेस भी दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। सेलिब्रेशन भी आता हुआ दिख रहा है, हार्मनी भी आती हुई दिख रही है और एक एफर्ट जो आपने पास्ट में अपने लाइफ के लिए किए हैं, अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए जिस भी एरिया में है, तो वहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी आपको दिख रही है, पीस भी आता हुआ दिख रहा है, अच्छे रिजल्ट भी दिख रहे हैं, इसमें एक बैलेंस भी दिख रहा है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये बताता है कि आपकी एनर्जी एक चाइल्डिश एनर्जी लग रही है, जिसमें कि यंग पर्सन की एनर्जी होती है, जैसे ज़्यादा बातें करना, लॉयल हार्ट रहना और किसी भी एरिया में जो भी आपको समझ में आए उस एरिया में काम करना, क्विक थिंकिंग करना और न्यू आइडियाज़ आना, उन पर काम करना, नई इंस्पिरेशन पे काम करना। तो ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी और आप कुछ सीखना भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, लर्निंग भी करना चाहते हैं, कुछ ज्वाइन कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में नॉलेज गेन करने के लिए क्लासेस, और कुछ आइडिया पे आप वर्क भी कर सकते हैं। ओके, आगे और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। लियो सिंह राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए उनके लव लाइफ के लिए
ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है आपके लिए, तो गुड लक का कार्ड होता है ये, और डेस्टिनी का कार्ड है, तो डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क कर रही है, आपके हायर गुड के लिए, जो आपके लिए सही है वो चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, और फ्यूचर में आपको दिखाई दे सकता है, और यूनिवर्स भी आपके लिए वर्क कर रहे हैं इसमें, कुछ चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है आपके अच्छे के लिए। ओके, और इसमें ग्रोथ भी होती है, ओके, इंसान की। ओके, इसके साथ ही साथ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। अगर आपको लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो लव लाइफ में भी आपको न्यू ऑफर्स आ सकते हैं, एक अबंडेंस भी आ सकती हैं, और ये कार्ड एक फाइनेंशियल गेन भी बताता है, तो फाइनेंशियली आपको गेन हो सकता है किसी भी एरिया में आपके, और कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो कंप्लीशन भी दिख रहा है आपकी लाइफ में, और पास्ट की चीज़ें जो थी अब वो साइकिल ख़त्म होके एक न्यू साइकिल में आप इंटर कर रहे हैं, जिसमें कि आपके लिए एक नई दुनिया ओपन हो रही है, और आप उसका वेलकम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। न्यू अपॉर्चुनिटी, सक्सेस भी आ सकती है, और कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड हो सकती है, और न्यू बिगिनिंग्स आ सकती है। ट्रैवल का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी आ सकता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो प्रोग्रेस दिख रही है आपकी लाइफ में, आप अभी रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं, और कुछ हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आलस कर रहे हैं, मतलब कि चीज़ों को रोक रहे हैं, मतलब कि किसी चीज़ में आप प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं, तो इसमें आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत है, और अपने कंफर्ट लेवल से उठकर और कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है, उससे ऊपर उठने की ज़रूरत है, और अपने जो सोल पर्पस है या जो आपका काम है उसके साथ कमिटेड होने की ज़रूरत है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इंस्पिरेशन भी दिख रही है, न्यू ग्रोथ भी दिख रही है, और अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपका कार्ड है ये, और आपके लिए जो अच्छा है यूनिवर्स आपको उसी दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं आप उसी तरफ, उसी पाथ पर चलिए, और न्यू इंस्पिरेशन भी आती हुई दिख रही है, और आप अपने हायर सेल्फ से अलाइन में आ सकते हैं, और रिसीव कर सकते हैं आप उसको, न्यू अपॉर्चुनिटी को। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, टू ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं, अब दो चीज़ों के बीच में या मल्टीपल चीज़ों में बैलेंसिंग का कार्ड है ये, और आप ट्राई कर रहे हैं कि आप अपने करियर फाइनेंस को भी बैलेंस कर सके, अपने रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ या जिस चीज़ में भी आप हैं, तो उसमें आप बैलेंस भी बनाते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए भी दिख रहे हैं, और सही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप डाउन टू अर्थ हो सकते हैं, नेचर से कनेक्टेड भी हो सकते हैं। हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट आप उनमें अच्छे से बैलेंस बना रहे हैं और बैलेंस बनाना चाहते हैं। ओके, आपके लव लाइफ के लिए यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं? लियो सिंह राशि के लिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो एंग्जाइटी दिख रही है आपके रिलेशनशिप या लव लाइफ में, कुछ फियर भी हैं, डिप्रेशन में हैं, और नाइट मैटर्स भी हैं, तो इसमें आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है रिलेशनशिप में, या कुछ टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया होगा, कुछ चेंज आया होगा सडनली, और यहाँ पे
आप वरीज में दिख रहे हैं, और बट ये कार्ड एक शॉर्ट टर्म के लिए है। आगे चीज़ें सही हो सकती हैं आपके लिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पे कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं। आप गिविंग एनर्जी में भी नहीं है, जहाँ पे कि हो सकता है कि आप सेविंग मनी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, और उसके लिए आप गिरीडीनेस की एनर्जी भी रहती है यहाँ पे टॉक्सिक वे में, तो आप होल्ड करके रखना चाहते हैं। और लैक ऑफ ओपननेस हो सकती है, और ब्लॉकिंग ऑफ और वेल्थ हो सकती है, तो ब्लॉकिंग भी हो सकती है आपकी लाइफ में। और मटेरियलिज्म भी दिख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में होल्ड करके रखना चाहते हैं चीज़ों को एक टॉक्सिक वे में। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो आप बिट्रेयल भी महसूस कर रहे हैं, लाइज या झूठ बोला होगा आपके साथ किसी ने, या चीटिंग भी करी है आपको। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन भी दिख रहा है, और कुछ ट्रिक्स भी लगाई गई हैं आपके साथ। तो ये एनर्जी है, और आप के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट से कोई भागा होगा। ओके, कमिटमेंट नहीं दिया। ओके, तो ये एनर्जी हो सकती है। और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो फियर दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है। आप उसको रिलैक्सेशन के लिए आप पीस चाहते हैं, और आप पीस करते हुए दिख रहे हैं, रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, और जो भी सॉल्यूशन है आपके उनको ठीक करने के लिए, या अपने आप से ही ठीक करने के लिए आप उन प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन खुद से ही जानना चाहते हैं, और रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं आप। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे आपने पास्ट से अपने जो भी चीज़ें हैं उनसे बहुत कुछ सीखा हुआ है, और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, या जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते आप उसको आप स्वीकार करना भी सीख चुके हैं। तो आप बहुत कुछ गेन कर चुके हैं डीपर लेवल पर अपने इमोशंस को, और मैच्योरिटी के साथ आप हैंडल कर सकते हैं अपने इमोशंस को भी। ओके, ओके, द म्यूजिशियन का कार्ड है ये, और ये बताता है कि आपके पास वो हुनर है, स्किल्स हैं, और एबिलिटीज़ भी हैं आपके पास, जिनसे कि आप सक्सेसफुली हो सकते हैं अपनी लाइफ में। बट फिर भी आपको ज़रूरत है एक ध्यान की, दृढ़ निश्चय की, कि आपको एक फोकस की भी ज़रूरत है चीज़ों में। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। लियो सिंह राशि के पार्टनर की करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेंटली क्लियरिटी में है, अपने पावर में है, और अथॉरिटी भी हो सकता है। ट्रूथ इनको पता है, किस तरफ इनको आगे बढ़ना है। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन हो सकता है, और हॉनेस्ट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और अपने इमोशंस के बजाय अपने माइंड से ज़्यादा चीज़ों को लेते हैं ये पर्सन। ओके, मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं ये पर्सन। और द हेरोफेंट का कार्ड है, तो स्पिरिचुअली विजडम हासिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है। और ये एक गाइडेंस भी लेते हुए दिख रहे हैं इनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, और कुछ एडवाइस भी कर रहे हैं, या एडवाइज़र भी हो सकते हैं ये किसी भी एरिया में। ओके, और स्पिरिचुअली भी गेन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, और ये पर्सन अपने बिजनेस में भी सही हो सकते हैं, अपने काम में जो भी कर रहे हैं ये, और ये अपने फैमिली को भी अच्छे से केयर करना चाहते हैं, या अपने रिलेशनशिप को भी अच्छे से केयर करना चाहते हैं अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो। और जो भी स्किल्स हैं उस पर भी ये काम कर रहे हैं, तो अच्छे से हैंडल करना
चाहते हैं और डाउन टू अर्थ हो सकते हैं ये, मदर अर्थ से भी कनेक्टेड हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, तो मदरली कनेक्टेड हैं ये नेचर से भी, और केयरिंग भी हो सकते हैं ये पर्सन। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हो सकता है कि हार्ट ब्रेक इनका भी हुआ होगा और इमोशनली पेन भी हुआ होगा इनको रिलेशनशिप में। जो भी सिचुएशन है आपकी, डिफ़िकल्ट टाइम से भी गुजरे हैं ये, हार्डरशिप से भी गुजरे हैं, और इनको कन्फ्यूजन भी हो सकता है लाइफ में। तो यहाँ पे चीटेड महसूस भी करा होगा इन्होंने पास्ट में। तो लाइफ में किसी तरीके से आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी हुआ है तो इसमें इनका हार्ट ब्रेक और हार्ट पेन भी मिला है इन्हें को। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, तो गिविंग एनर्जी में दिख रहे हैं एंड रिसीविंग एनर्जी में भी दिख रहे हैं। कुछ चैरिटी वर्क भी ये करना चाहते हैं हो सकता है, और अपना लव केयर एंड सपोर्ट जो भी है, अपना टाइम वो देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, दी एम्परर का कार्ड है, और एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि फाइनेंशियली भी ये अपने पे वर्क कर रहे हैं, सेल्फ लव के लिए भी ये काम कर रहे हैं, अबंडेंस भी चाहते हैं लाइफ में, ग्रोथ का कार्ड है ये, और स्ट्रांगली प्रेगनेंसी का कार्ड है ये। तो हो सकता है कि ये चाहते हैं कि कंसीव करना, और प्रेगनेंसी से आप रिलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये अपने सॉफ्टर साइड को इम्प्रेस कर सकते हैं, जो इनकी सॉफ्टर साइड है, और अपने आप से जुड़ सकते हैं, अपने इमोशन से भी जुड़ सकते हैं ये, और ब्यूटी को इन्हेंस करना, अपने पे काम करना, अपने ग्रोथ के लिए काम करना, अपने फाइनेंस के लिए काम करना, तो इस तरफ ये बढ़ रहे हैं। ओके, अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या निकल कर आती है। लियो जो सिंह राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। ओके जी, जो पहला कार्ड आपके लिए निकला है अभिषेक का कार्ड है, बाथिंग इन डिवाइन लाइट। तो हो सकता है कि आपने अपना संबंध या आप अपने भौतिक जीवन में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि आपने अपने अंतर्मन से संबंध खो दिया है। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत हो सकती है। इसके साथ ही साथ कम से कम 5 मिनट के लिए आप मेडिटेशन में बैठकर अपने डिवाइन लाइट को या दिव्य रोशनी को कल्पना के रूप में देख सकते हैं, जिसमें कि आप फील कर सकते हैं कि आपके क्राउन चक्र से रोशनी होती हुई, ऊर्जा आती हुई आपके पूरे शरीर को हील कर रही है, और आप हल्का महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपका तनाव भी कम होगा, और आप पहले से बेहतर ढंग से कार्य भी कर सकते हैं, या आपके लाइफ में एक नया चेंज भी आ सकता है। आप अपनी एनर्जी से जुड़ सकते हैं, और आपके जीवन में एक नवीनीकरण भी आ सकता है। तो ये कार्ड बताता है अभिषेक का। द गंगा का कार्ड है, डिवाइन प्योरिटी का कार्ड है ये, और ये कार्ड बताता है कि जैसे कि एक गंगा नदी है, वो एक बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है और है भी। तो यहाँ पे गंगा की तरह शुद्ध रहने के लिए कहा गया है। हो सकता है कि आपने पास्ट की चीज़ों से अपने आप को कुछ इस कदर अपने आप को महसूस किया है, या अपराध बोध आपके मन में हो सकता है। किसी चीज़ में अपने आप को आलोचना करना, या किसी ने भी आपकी आलोचना की होगी, तो आपको लग रहा है कि आपने कुछ अपराध किया है, बट यूनिवर्स ने हमें जिस तरीके से बनाया है, हम उसी तरीके से अभी भी प्योर हैं और एक प्योर सोल हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है। और
एक शुद्ध प्रेम जो होता है आप उसकी तरह हैं, ये कहा जा रहा है इस कार्ड से। और ये कार्ड बताता है कि चलते रहिए और हार नहीं मानिए लाइफ में। इसके साथ ही साथ अगर आप किसी भी व्यक्ति के लिए देख रहे हैं तो वो व्यक्ति आपके लिए भरोसेमंद हो सकता है, आप उस पे भरोसा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये कार्ड बताता है कि अपने फेमिनिन साइड को उजागर करने की ज़रूरत है या उसकी देखभाल करने की ज़रूरत है, जो आपकी फेमिनिन साइड है। ओके, तो ये गाइडेंस है आपके लिए। ओके लियोस, तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। आई होप कि आप कनेक्ट कर पाई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।